नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका ये दोस्त और होस्ट यानी मैं कनव चोपड़ा आपके लिए आपके इस बेहद खास शो में यानी मुसाफिर द ट्रैवल गाइड में एक नया एपिसोड लेकर फिर हाजिर हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपका ये मुसाफिर दोस्त आपके लिए कोई ना कोई ट्रैवल अपडेट लेकर आता है, उसी की तरह आज इस एपिसोड में आपके लिए मैं लेके आया हूं DTC। क्योंकि ये कौन बोला? DTC से मेरा मतलब है डॉज द कॉन्टैक्ट। बिल्कुल सही सुना आपने, डॉज द कॉन्टैक्ट। DTC आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके लिए। अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं और आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं या रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, DTC इज अ प्रोसेस जो आप लोगों को दिमाग में हमेशा रखना है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि सेहत के लिए आपको किसी भी चीज से जो अनचाही चीज है या जिससे आपका कोई वास्ता नहीं है उसे छूना नहीं है। तो दोस्तों, DTC के तहत आपको क्या फॉलो करना है? जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं या किसी भी तरह की जगह पर जाते हैं, हर जगह हर थोड़ी देर के बाद डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किए जा रहे हैं, हर जगह को साफ और स्वच्छ बनाया जा रहा है। सरकार ने हर स्थान पे हर जगह एक टीम को नियुक्त कर रखा है जो कि सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखती है। लेकिन जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हर जगह सैनिटाइजर स्प्रे किए जा रहे हैं, सैनिटाइजर स्टैंड्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी चीज को छू नहीं रहे हैं, किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट आपसे कोई भी स्टाफ नहीं बना रहा है। लेकिन दोस्तों, जब एक जगह को सैनिटाइज किया जाता है, जैसे कि ये दीवार है, अगर मैं इस पर स्प्रे मारता हूं और इसको सैनिटाइज करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाइज होती हैं जो इस पर आकर बैठ सकती है। बैठने से वो क्या करते हैं, वो शायद इससे पहले किसी ऐसी जगह पर बैठे हो जहां पर इंफेक्शन हो और वही इंसेक्ट वहां से उस इंफेक्शन को इस दीवार तक ला सकता है और जब मैं इसे छूऊंगा तो वो इंफेक्शन मुझे पहुंच सकता है। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं डॉज द कॉन्टैक्ट। जी दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको 3 चीजें फॉलो करनी है जो कि आज के एयर ट्रैवल में मैंडेटरी प्रोसेस है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की। पहला स्टेप यानी कि वेब चेक इन। दोस्तों, वेब चेक इन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल चीज है जिसे आप घर बैठे 5 मिनट में कर सकते हैं। जो आप चाहे अपनी सुविधा के अनुसार उस सीट को चूज कर सकते हैं। आपका बोर्डिंग पास आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा और वही कंपनी आपको अपडेट भी देगी कि आपको कितनी देर में एयरपोर्ट पहुंचना है, कितने बजे काउंटर्स क्लोज होंगे। सब जानकारियां आपको उस एक वेब चेक इन करने के बाद प्राप्त होंगी। वेब चेक इन बहुत आसान होता है दोस्तों। किसी भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ उस एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। हर एक एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे वेब चेक इन के लिए सुविधा रहती है। आप उस वेबसाइट पे जाइए, जिस भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं उनकी वेबसाइट को खोलिए, वहां पे अपना PNR और डिटेल्स डालिए। उसके बाद आपका जो वेब चेक इन का प्रोसेस है, इट्स वेरी इजी दोस्तों। आपको सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करना है, जैसे कि आपका PNR अपडेट करना, उसके बाद वो आपकी आइटिनरी ओपन कर देते हैं। आइटिनरी जैसे ही ओपन होगी आपको चेक इन पे क्लिक करना है। चेक इन पे क्लिक करेंगे, दे विल गिव यू एन ऑप्शन ऑफ चूजिंग द सीट्स। आप अपनी तरह से अपनी चॉइस के हिसाब से सीट को चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए एक खास अपडेट जरूर है दोस्तों। सरकार ने एक चीज मैंडेटरी कर दी है जो आप चेक इन प्रोसेस में करेंगे। दोस्तों, वो मैंडेटरी चीज क्या है? आपको अपनी कुछ इंफॉर्मेशन सरकार को प्रोवाइड करनी है जो कि आपके वेब चेक इन के थ्रू उन तक पहुंचती है। दोस्तों, वेब चेक इन के दौरान आपको अपने डिटेल्स में अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी बहुत ध्यान से और एकदम सही अपडेट करना है, क्योंकि जब भी कोई भी अपडेट होगी, अगर आपकी फ्लाइट डिले है या आपकी फ्लाइट में कोई भी अपडेट है, टाइमिंग चेंज है या आपको कोई भी एक ऐसा प्रोसेस है जो फॉलो करना है या आपको कोई प्रोसीजर फॉलो करना है, हर एक अपडेट आपको ईमेल और एक मैसेज के थ्रू ही पहुंचेगी। तो आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, आपको जिस स्थान पर आप जा रहे हैं, आपके अराइवल स्टेशन पे आप कहां जाएंगे, उस स्थान का एड्रेस बिल्कुल सही अपडेट करना है।
दिस इज इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि जब आप वो एड्रेस अपडेट करेंगे दोस्तों तो आप उस एड्रेस के साथ अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी सिक्योरिटी और आपकी सेफ्टी के लिए है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब आप कहीं से भी कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है आप बाय मिस्टेक किसी ऐसे इंसान या ऐसी जगह के कांटेक्ट में आए हो जो कि इन्फेक्टेड या कंटेमिनेटेड हो। आपको पुलिस या जो भी सरकार की अथॉरिटीज में लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो आपको इसी एड्रेस और इसी कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आपको अपडेट कर सकते हैं। शायद आप उस कंटेमिनेटेड जोन में आए हो या आप उस कंटेमिनेटेड या इन्फेक्टेड इंसान के कॉन्टैक्ट में आए हो, इसीलिए आपको क्या सावधानियां बरतनी है वो आपको उसी के थ्रू अपडेट करके, उसी के थ्रू ट्रैक करके आप तक आपकी सुरक्षा के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन मुहैया करा सकते हैं। तो वेब चेक इन के दौरान जब आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर सही तरीके से दे देते हैं, उसके बाद आपको हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, एक फॉर्म के फॉर्मेट में हेल्थ डिक्लेरेशन भी देना है। उसी के बाद आपका वेब चेक इन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा और आपका बोर्डिंग पास आपके ईमेल आईडी पे और इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे एकदम सही आ सकेगी और आपको ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप ये हेल्थ डिक्लेरेशन नहीं भरते हैं, आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। आपको इस चीज का बहुत ख्याल रखना है दोस्तों। अपना मोबाइल नंबर सही अपडेट कीजिए, ईमेल आईडी सही अपडेट कीजिए और हेल्थ डिक्लेरेशन बिल्कुल सही दीजिए। दोस्तों मैं बार सही इंफॉर्मेशन डालने और हर चीज को सत्य बताने पे क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं, क्योंकि आपकी एक चूक किसी भी इंसान की जान पे बना सकती है दोस्तों। आपकी एक चूक किसी को भी बीमार कर सकती है और बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है। वो सिर्फ चूक किसी अन्य इंसान या किसी अन्य यात्री को नहीं, आपको और आपके परिवार वालों को भी बहुत खतरे में डाल सकती है। इसलिए बहुत ध्यान रखिए दोस्तों और वेब चेक इन को बिल्कुल करके आइए, क्योंकि इससे आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट 50% तक खत्म हो जाता है। नाउ कमिंग टू दी टाइमिंग्स। दोस्तों टाइमिंग्स में बहुत चेंजेस आए हैं। जब हम पहले ट्रैवल करते थे, जब लॉकडाउन नहीं था, ऐसी स्थितियां नहीं थी, तब आपको बोला जाता था 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचिए। जैसे कि किसी की 3 बजे की फ्लाइट है, 1 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाइए और 3 बजे से पहले यानी 45 मिनट्स पहले, 45 मिनट पहले काउंटर्स क्लोज हो जाते थे और 25 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाता था। ये रही दोस्तों टाइमिंग जब लॉकडाउन नहीं था, ऐसी स्थितियां नहीं थी, कोरोना वायरस का नामो निशान नहीं था। आज हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ रही है दोस्तों। इसीलिए एविएशन मिनिस्ट्री ने थोड़ा सा टाइमिंग्स में भी फेरबदल किया है। आप सभी को पता है दोस्तों, जब एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, यू हैव टू गो अंडर थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट। ये याद रखिए दोस्तों, जब तक आपकी हेल्थ डिक्लेरेशन और वेब चेक इन नहीं हुआ होगा, आपको एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए एविएशन मिनिस्ट्री ने थोड़ी सी टाइमिंग्स में फेरबदल लाई है। आपको बोला गया है 3 घंटे पहले यानी कि डिपार्चर से 3 घंटे पहले तक एयरपोर्ट पहुंच जाए, अपने सारे थर्मल स्क्रीनिंग और वेब चेक इन सारा प्रोसेस कंप्लीट करके आप अंदर काउंटर्स पे जाके अपना लगेज दें। काउंटर क्लोजर टाइमिंग को भी बढ़ाकर 45 मिनट से 60 मिनट कर दिया गया है दोस्तों, यानी कि आपकी फ्लाइट के उड़ान के समय से 1 घंटे पहले काउंटर्स बंद कर दिए जाएंगे। उसका रीजन है दोस्तों, रीजन ये है जब वो 1 घंटा काउंटर पहले बंद करेंगे, उनके पास 15 मिनट ज्यादा होंगे एंड दोस 15 मिनट्स आर वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपकी बोर्डिंग करनी है तो उसमें भी आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी दोस्तों। फ्लाइट में बैठने जा रहे हैं, उसे डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। सभी की सुरक्षा के लिए उस जहाज को उन 15 मिनटों के टाइम में आपके लिए एकदम डिसइंफेक्ट और सुपर क्लीन करके रखते हैं दोस्तों, सो दैट आपकी हेल्थ पे कोई दिक्कत ना आए, आपका ट्रैवल बिल्कुल सेफ और एक हेल्दी ट्रैवल रहे। दोस्तों फ्लाइट्स की संख्या भी कम हुई है, बहुत कम फ्लाइट्स चल रही हैं। हो सकता है जिस डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हो वहां उस दिन की सिर्फ एक ही फ्लाइट हो और आपका ट्रैवल खराब हो जाए, इसीलिए बी ऑन टाइम। तो बात करते हैं तीसरी चीज की, यानी कि बैगेज लिमिटेशन। बहुत सारे मेरे दोस्तों के दिमाग में ये सवाल जरूर होगा, जैसे अब कितनी देर से लोग फंसे हुए थे, कितनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और किसी और स्थान पे फंसे हुए हैं, तो उनके पास ऑब्वियसली लगेज कभी ज्यादा भी होगा। तो उसके लिए सरकार ने एक चीज तो आपके लिए बहुत सिंपल कर दी दोस्तों, वो ये किया कि जहां 15 केजी का लगेज आपको डोमेस्टिक ट्रैवल में मिलता था, 15 केजीज ऑफ फ्री बैगेज अलाउंस मिलता था, दे हैव एक्सीडेड द लिमिट और आपका 20 केजीज का फ्री बैगेज अलाउंस बना दिया गया है। बीइंग अ ट्रैवलर मैं आपको एक बहुत खास सलाह देना चाहूंगा। आप जब भी ट्रैवल करें एंड यू आर अवेयर
कि मेरा लगेज थोड़ा सा ज्यादा है, अपने ट्रैवल को स्मार्टली प्लान कीजिए। और जब भी जाना है, इफ यू आर अवेयर दैट माई लगेज इज एक्सेस, बाय प्रीपेड ऑनलाइन लगेज। आपको उसके चार्जेस भी कम पड़ेंगे एंड यू विल बी हैसल फ्री, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों बैगेज के प्रोसेस में भी एक नई एडिशन हुई है। ऐसे आप जब वेब चेक इन करेंगे, और मैंने आपको बताया कि वहां सीट सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स अपडेट करने का प्रोसेस होता है, वैसे ही वो आपसे पूछेगा द नंबर ऑफ बैगेजेस। आप अगर एक बैग लेके जा रहे हैं, जस्ट क्लिक ऑन वन बैगेज, और आपको जब आपका बोर्डिंग पास आएगा आपके ईमेल आईडी पे, उसके साथ आपको एक बारकोड का प्रॉपर प्रिंट आएगा जो आपका बैगेज टैग है, वो आपको वहां से प्रिंट आउट लेना है अलोंग विद योर बोर्डिंग कार्ड। बोर्डिंग कार्ड को अपने पास रखना है और आपके बोर्डिंग कार्ड के साथ जो बैगेज टैग का प्रिंट आउट आता है उसे आपको प्रिंट लेना है और उसे अपने बैग के ऊपर बहुत सावधानी के साथ चिपकाना है। जब आप एयरलाइन को बैग देंगे, उसी को देखकर, उसी से वो स्कैन करके आपका बैगेज अपने पास एक्सेप्ट कर सकते हैं। 3 things you have to follow. First is your web check-in, update your contact details, select your seat, update your baggage. Second thing is reach on time because 60 minutes prior the departure the counters will be closed. आपको सिक्योरिटी चेक करवाना है, बोर्डिंग एरिया तक जाना है, you need a lot of time. So be there at the airport minimum to minimum 2 hours prior to your departure timing. And third thing is your baggage limitation. You are aware that 20 kgs is your free baggage allowance as per the government rule. जो लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, we can really understand कि कितना जरूरी होगा उनको अभी ट्रैवल करना, जिस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार को एक जगह छोड़ रहे हैं और वो खुद काम पे निकल रहे हैं और दूसरी जगह उन्हें ट्रैवल करना पड़ रहा है। It's very tough. We have faced a lot in last few months. दोस्तों डॉज द कॉन्टैक्ट प्रोसेस तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आपसे एक जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, जब तक जरूरी नहीं है दोस्तों, प्लीज डू नॉट travel. You are very much secure at the place where you are. Please do not travel अगर बहुत ज्यादा अर्जेंसी नहीं है। स्टे होम, अपने घर पे रहो, सिक्योर रहो, सेफ रहो। घर से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम अपने घर को स्वयं सुरक्षित रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, साफ करते हैं। उससे ज्यादा स्वच्छता हम किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। स्टे होम, घर से काम कीजिए जितना हो सकता है। अगर आपको ऑफिस से वर्क एट होम मिल सकता है, आप वो कीजिए। अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, सबकी मदद कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों आपका ये दोस्त और होस्ट बहुत जल्दी एक नया एपिसोड लेके आएगा, जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी रेल यात्रा के बारे में, क्योंकि 1 जून से 200 ट्रेन्स को हरी झंडी मिलेगी और वो श्रमिक ट्रेन्स के अलावा चलना शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए आपका ये दोस्त और होस्ट यानी मैं कनक चोपड़ा आपके लिए एक एपिसोड लेकर आऊंगा, जिसमें आपको उससे भरपूर जानकारी मिलेगी और आप जान सकेंगे कि आपको अपना रेल से ट्रैवल करना है तो उसे कैसे सिक्योर और सेफ बनाना है, ताकि आपकी हेल्थ पे कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों आपका ये दोस्त और होस्ट यानी मैं कनक चोपड़ा आपसे विदा लेता हूं। बहुत जल्दी आपको एक नए एपिसोड के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।